मेरे प्यारे छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, ताकि हम और आगे आपको इससे अच्छे प्रश्न दे सकें। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस गोले की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो सवाल कह रहा है। वो कह रहे हैं कि अर्धगोलाकार कटोरा, पहले तुम अर्धगोलाकार कटोरा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके बीच में एक और इस कटोरे के ऊपर जिसकी जो मोटाई है वो लगभग में 2.5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई है। ठीक है, और जब ये मोटाई है तो ये मोटाई उसके चारों तरफ होगी कटोरे के, इस तरह से समान मोटाई होगी। ठीक है, अब ये जो कटोरा है तो इसमें इसकी त्रिज्या तो या ये आंतरिक त्रिज्या होगी। अगर इसी को हम बाहर तक ले जाएं इस तरह से यहाँ से, तो ये इसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी मोटाई इन्होंने दे रखी है 2.25, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो 2.25 दे रखी है सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो वो कह रहा है कि सेंटीमीटर मोटी बनाए, त्रिज्या 5, इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो इसकी ये त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब तो हम करना क्या है, इन दोनों त्रिज्याओं का जो डिफरेंस है उससे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा। पहले तुम लिखेंगे कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे जो हमें दी गई है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर दी रखी है इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद कटोरे की मोटाई कितनी है, कटोरे की मोटाई कितनी हो जाएगी 2.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है इसने उसकी मोटाई को। जब मोटाई इतनी दे रखी है तो क्या होगा, इसका बाहरी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, जो इसकी मुख्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या है प्लस इसकी मोटाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसकी बाहरी त्रिज्या निकल आती है। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम निकाल सकते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी पृष्ठ। तो अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई। देखिए अगर पूरा गोलाकार होता है तो हम 4πr² लगाते हैं, तो यह है इसका आधा, तो यानी कि 4πr² का अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2πr² हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2πr² हो जाएगा तो उसी में हम मान को रख देते हैं। देखिए 2 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी है 5.25, यार स्क्वायर तो इसकी 2 बार गुणा होगी 5.25, ये हो गई। जब इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से 10 मिनट आएंगे या डायरेक्ट इसको काट दें तो दशमलव आएगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा 7 7 49 बचे 3 7 5 35, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी आप गुणा कर लीजिए
और 22 की 2 बार 44 को गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद ये आपका टोटल इसका जो गुणा आएगा, फिर इसकी जो गुणा होगी उन दोनों की गुणा करके हम लिख देंगे, फिर नीचे 100 आ जाएगा, 0.2 के बाद लग जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, एक बेलन है लंबवृत्तीय, वो कह रहा है कि एक गोला है, इसको पूरी तरह से, ये बेलन जो है इसको पूरी तरह से घेरे हुए है, बेलन गोले को। ठीक है, ये बेलन जो है वो गोले को पूरी तरह से घेरे हुए है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से इसको घेरे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से इसको टच कर रहा है ये गोला। ठीक है, इसके हर तरह से सतह को टच कर रहा है। अब क्या सवाल क्या बन रहा है? सवाल ये कह रहा है कि पहला सवाल ये कह रहा है, फर्स्ट वाला, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या मान तो कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे मान रख देंगे जो हमारा सूत्र होता है। गोले का पृष्ठीय, या तो कोई हमें मान दिया होता तो यहाँ पर हम मान निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4, या हम इसको क्या करें, ये गोला और बेलन है। ठीक है, ये गोला है, देखिए जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, जो गोले की ऊंचाई है वही उसकी त्रिज्या है और वही बेलन की ऊंचाई है। अब क्या हो जाएगा, तो या हम यूँ लिख सकते हैं कि माना गोले या बेलन, ठीक है, गोले या बेलन की त्रिज्या, या बेलन की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं। ठीक है, गोले की भी त्रिज्या वही होगी, बेलन की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि बेलन की भी त्रिज्या ही होती है, और गोले को अगर 20 से हम डिवाइड कर दें तब भी उसकी त्रिज्या और व्यास दोनों निकल आते हैं। तो इसका मतलब दोनों का त्रिज्या सेम होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई, और r जो होता है हमारा इसका स्क्वायर हो जाता है। एक आंसर हल हो गया, प्रश्न हल हुआ। आप देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई हल कर लेंगे हम, हमें क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वक्र पृष्ठीय मतलब 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r और h। एक चीज़ देख लेते हैं हम, देखिए 2 पाई r h हो जाएगा। अब इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि हमें दिखाया जा चुका है कि जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की इसके यहाँ पे क्या दी गई है, ऊंचाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बेलन की ऊंचाई, यानी कि अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, गोले का व्यास। ठीक है, ये गोले का व्यास हो जाएगा। तो गोले का व्यास क्या होता है, त्रिज्या r है, तो व्यास हो जाएगा हमारा 2r। ठीक है, बेलन की ऊंचाई जो है हमारी h है, और जो बेलन की ऊंचाई है h वही ये भी इसका क्या है, व्यास है पूरा। तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा, वही गोले का व्यास हो जाएगा जो बेलन की ऊंचाई है। तो त्रिज्या r है, तो बेलन का व्यास हमारा 2r हो जाएगा, और निकाल लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो 2 पाई r h होता है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 2 पाई r है, तो यहाँ पे h के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 2r। तो क्या हो जाएगा 2 पाई और r, और यहाँ पे h की जगह पर रख सकते हैं 2r। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई और r का
गुणा होगा तो आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा हमारा 4 पाई। देखिए 2 दूनी, इसका गुणा करो 2 दूनी 4 पाई और आर की गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर कह रहा है कि ऊपर दोनों 1 और 2 में से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उक्त 1 और दूसरे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले का रख लीजिए आप। गोले का कितना आया था हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में इसको रख देते हैं, इसका भी आया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इधर इसका कितना आया था हमारा गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। और इधर बेलन का भी आया 4 पाई आर स्क्वायर। हम इसमें मान को बराबर रख देते हैं। देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक बार दूसरे को काट रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को एक बार काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इनका अनुपात? तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:1। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रश्नावली जो है 13.4 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।